तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो हिंदी फर्स्ट वर्ड के उसके क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि जो है उसके अंदर क्या होता है, मतलब इसके अंदर हिमालय में भी क्या क्या आवाज आ रही है, जो कि हमारी कौन सी जाती है, स्वर संधि हो जाती है। और इसमें नदीश में भी क्या आ रही है, ई आ रही है। और दयानंद में आ रही है, जो कि सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं, स्वर संधि हो जाते हैं। लेकिन उस लेख में क्या हो रहा है, मतलब व्यंजन आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन तीन प्रकार की होती है। स्वर का व्यंजन से हो जाए, व्यंजन का स्वर से हो जाए, क्या स्वर का व्यंजन से हो जाए, व्यंजन का स्वर से हो जाए, व्यंजन का व्यंजन से हो जाए। ठीक है, ये देखो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो जो स्वर संधि का उदाहरण जो है वो कौन सा नहीं है, वो इसमें जो है ये असंतोष नहीं है। ये सम प्लस तोष से बना है, जो कि व्यंजन और व्यंजन से बना। गिरीश में क्या होता है, गिरीश जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। परोपकार जो है गुण संधि, परोपकार जो है पर प्लस उपकार जो है गुण संधि का उदाहरण है। मत प्लस एक के जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये देखो स्वर संधि, स्वर संधि के अंदर स्वर प्लस स्वर में शिरोरेखा से ऊपर एक चोटी मिले, शिरोरेखा से ऊपर एक चोटी मिले तो वो कौन सी जाती है, गुण हो जाती है। दो चोटी मिले तो वो कौन सी जाती है, वृद्धि हो जाती है। देखो किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, जो सही नहीं है ना वो किसका है, मतैक्य। मतैक्य नहीं होता है, मत प्लस इसमें एक ही आएगा, दो दो बिंदु नहीं आएंगे। देखो पर्याप्त में पर्याप्त, देखो पर्याप्त क्या होता है, परि प्लस आप, जो कि क्या होता है पर्याप्त। ये क्या होता है, यण संधि का उदाहरण है। इसमें असमान स्वर ये आ रहा है। फिर देखो उच्चारण की अगर बात करें, उच्चारण, उत्तरायण, तो उत्तर प्लस अयन। ठीक है, इसके अंदर क्या जाता है, ए प्लस आप, जो कि क्या है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। देखो सौ छंद के अंदर क्या हो जाता है, सौ छंद में जाता है सौ प्लस छंद, चार आ जाता है इसके अंदर। ये देखो संधि विच्छेद सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, जो सोच सु प्लस अच हो जाता है, जो क्या होता है यम संधि हो सका, मत प्लस एक के, यही क्या है गलत है। इसमें एक ए आएगा। ठीक है, और ये वर्जित संधि का उदाहरण है। किसका है, वर्जित संधि का उदाहरण है। और महिष के अंदर क्या होगा, मही प्लस ईश, मही मतलब महिष मतलब राजा, फिर वी प्लस साल, विषाद हो जाता है, जो कि क्या है व्यंजन संधि है। देखो नदी की अगर बात करें, मही, मही का मतलब होता है वसुंधरा, वसुधा, अवनी, मेदिनी, प्रथा, ध्रा, भू, भूमि, पृथ्वी, जमीन। महिष की अगर बात करें तो होता है पालना, राजा, भूप, भूपति, भूपेश, नरेश, नरेंद्र। देखो गलत संधि हमको निकालना है, दीर्घ प्लस नाग तो वो होता है दिग्नाग, क्या होता है दिग्नाग हो जाता है। ठीक है, गलत संधि जो सत प्लस शास्त्र, शास्त्र नहीं होता है, वो सद शास्त्र नहीं होता है, सच तय च में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तत् प्लस शिव, श्रीमत प्लस शरद प्लस चंद्र, तो इधर श्रीमच, ये होता है श्रीमच। तय च में श भी छ में हो जाता है, और द च में चल हो जाता है, श्रीमत चंद्र। उच्छिष्ट का अगर बात करें तो हो जाता है उच्छिष्ट जुठन। ठीक है, फिर बाद के अंदर बात करें, एक और तीन प्लस मैं या मैं, ये प्लस असमान स्वर वह में, ये प्लस यह जो है असमान स्वर प्लस द, जो कि जाता है छ के अंदर, छ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखो किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो जो मगध प्लस हारिणी, मरुदारिणी, मगध प्लस हारिणी क्या जाती है, मरुदारिणी। अनवीक्षा का के अंदर क्या आता है, अनु प्लस इच्छा हो जाता है, अभिप, अभिप्सित हो जाता है, अभि प्लस इप्सित। अनुवेशन, अनु प्लस शेषण हो जाता है, अनुवेशन। देखो इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है, तो जो सही संधि विच्छेद है सत प्लस गति, तो क्या जाती है, सद गति हो जाती है। उत्तर प्लस अयन, ये उत्तरायण होता है। तथा प्लस देव, देव जो है तथेव नहीं होता है, तथेव दो मत आएगी, दो दो शिरोरेखा आएगी। सद प्लस मति, ये क्या होता है, सन्मति हो जाता है, सत प्लस मति। देखो किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, सही किसका नहीं है, सही जो है वो हमारा अ का नहीं है। शर प्लस आसन, शरासन नहीं होता है ये। ठीक है, शासन नहीं होता है, शर आसन होता है, ये आसन होता है। आ क्या आ जाती है, आ क्या आ जाती है, आ आएगा। शर प्लस आसन, शरासन होता है। विवाद प्लस आस्पद, तो ये हो जाएगा विवादास्पद। फिर हो जाता है सड प्लस सट प्लस आनंद, ये हो जाता है षडानंद।
शराना हो जाता है, लोक प्लस ऐषणा तो ये हो जाता है लोकेशना हो जाता है। देखो किस कदम में अयाधि संधि नहीं है। अयाधि संधि जो है नि प्लस अस्त जो है, नि प्लस अस्त नस ई ई प्लस ई समान सवर, ई जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये के अंदर परिवर्तित हो जाता है। देखो यह और संधि ए और ई ये में, ठीक है, और उ या उ वह के अंदर कन्वर्ट हो जाता है असमान स्वर। देखो ए आई में कन्वर्ट होता है, ए आई में कन्वर्ट होता है प्लस असमान स्वर, ओ जो है अब के अंदर कन्वर्ट होता है, ओ जो है अब के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखिए निम्न उदाहरणों को उनके संधि रूपों में साथ सही मिलान करना है। ठीक है, तो जो है देखो खग ईश, खग प्लस ईश तो खगेश रहता है, स प्लस उदर तो सहोदर हो जाता है, प्र प्लस इक्षक तो ये प्रेक्षक हो जाएगा, ई एक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दिग प्लस देवता तो ये हो जाएगा दिग देवता हो जाएगा, दिग देवता। वाक प्लस देवी तो वाग देवी हो जाएगा। तक प्लस में तो तन्मय हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा। पे प्लस धर, पे प्लस धर तो पैदर हो जाएगा। सर प्लस वर सरोवर हो जाएगा। पुर प्लस दा पुरुदा हो जाएगा। तो कौन कौन सा है, उनके संधि रूपों का साथ सही सुमेलित कीजिए। तो क्या है, ए के अंदर क्या आ जाएगा, ए के अंदर आएगा टू, है सहोदर प्रेक्षक, ये गुण संधि के है। ठीक है, फिर देखो दिग देवी वाग देवी तन्मय जो है वो किसके आ जाते हैं, वो आ जाते हैं हमारे व्यंजन संधि के आ जाते हैं, किसके व्यंजन संधि के आ जाते हैं। पयोदर सरोवर पुरोधा, ठीक है, ये किसके आ जाते हैं, हमारे विसर्ग संधि के आ जाते हैं, किसके आते हैं, विसर्ग संधि के आ जाते हैं। परमोदरी महोत्सव, परमोद्दार ये या महोत्सव के ये आ जाते हैं हमारे द्वारे, तो ये आ जाते हैं हमारे वर्दी संधि के आ जाते हैं। वीरांगना का संधि विच्छेद है वीर प्लस अंगना, वीर प्लस अंगना और ए की आवाज है इसके अंदर। ठीक है, फिर देखो हमको बताना है कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। सही नहीं है, वो नहीं है हमारा षड मूर्ति वाला, नहीं है। षट प्लस मूर्ति जो है षड मूर्ति कन्वर्ट हो जाएगा, जो है डर में कन्वर्ट हो जाएगा। गुरु प्लस उपदेश जो है गुरु उपदेश हो जाता है। उत प्लस श्रृंखला या उच्च संकल हो जाता है, उच्च संकल। मिस प्लस मिष्टा प्लस अन मिष्टा हो जाता है। फिर देखिए हमको बताना है इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है। सही नहीं है तो वो अकेक जो है वो क्या हो जाता है, अकेक हो गया, दो शीरो रेखा आएगी। जल प्लस ओग जो है जलोग हो जाएगा। छठ प्लस मास जो है षडमास हो जाएगा। सु प्लस अच जो है सोच हो जाएगा। ठीक है, ए और ओ मिलकर के हो जाता है ए जो है ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्स्ट का क्या हो जाता है सात के अंदर। देखो सही गलत, गलत है। तो जो है वर्षा प्लस ऋतु जो है क्या हो जाता है, वर्ष ऋतु होता है। क्या होता है, वर्ष ऋतु होता है। मार्ग प्लस आज्ञा क्या होता है, मात्रा आज्ञा हो गया। देवी प्लस अर्पण तो क्या हो जाएगा, दिव्य अर्पण हो जाएगा। वाक प्लस ईश तो वागीश हो जाता है। ठीक है, यन संधि, यन स्वर संधि, यन स्वर संधि, यन स्वर संधि और व्यंजन संधि आ जाती है। ठीक है, फिर देखो गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि का जो उदाहरण है भारतेंदु है। ठीक है, गुण संधि में क्या रहता है, आ ई जो ई ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उ जो है ओ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डी जो है वो अर के अंदर कन्वर्ट होता है। छत्तीस, छत्ती प्लस इस जो कि दीर्घ होता है। हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद्र विसर्ग हो जाता है। लोकेश ना तो लोक प्लस एश ना जो किसका है, वर्दी का हो जाता है। शक्ति प्लस इश, देखो शक्ति प्लस इश तो ये दीर्घ हो रहा था वो वर्दी। और हरिचंद्र, ठीक है, हरीश प्लस चंद्र जो है, हरीश प्लस चंद्र जो है विसर्ग का उदाहरण है। भारत प्लस इंदु तो ये किसका है, गुण, गुण संधि का उदाहरण है। किसका, गुण संधि का। लोक प्लस एषणा किसका उदाहरण है, वर्दी का उदाहरण है। किस क्रम में वर्दी संधि नहीं है, वर्दी संधि जो है किसके अंदर नहीं है। देखो जो वर्दी संधि है माँ प्लस ऊर्जा जो है ऊर्जा, ये नहीं है। ये किसका एग्जाम्पल है, गुण संधि का है, गुण का। ठीक है, गुण का है ना। देखो इसके अंदर क्या होता है, आ प्लस आ जो है वो ए किसमें होता है, ए के अंदर। ओ जो है इसके अंदर ओ के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है वर्दी संधि के अंदर। फिर रेखा से ऊपर दो चोटी मिले तो वहां क्या होती है, स्वर संधि होगी। देखो सौ प्लस ऐच्छिक तो ये जाता है स्वैच्छिक। ठीक है, फिर बात करता जाता है जल प्लस ओक।
औक जो है जुनोक हो जाता है, ठीक है। वसुदा, वसुदा, वसुधा प्लस एव, तो वो क्या हो जाता है, वसुदेव हो जाता है। वसुधा प्लस एव वसुदेव हो जाता है। तो किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद है। तो देखो पद पद प्लस हति, तो पद्धति हो जाता है। पद प्लस हति पद्धति हो जाता है। कुल प्लस अटजा जो है कुलटा ही होता है। कुल प्लस अटा, यह अपवाद है, ठीक है। उल्टा हो जाता है। जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। देखो वदुल्लास, वधु प्लस उल्लास आ जाता है इसके अंदर। तो वदुल्लास जो है, वधु प्लस उल्लास, जो क्या है, वधु प्लस, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद ली है, वधु प्लस उल्लास जो है, छोटी या बड़ी आएगी इसके अंदर, वधु उल्लास, क्या आएगी, वधु उल्लास। ये गलत है। कि देखिए हमको बताना है किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है। अपवाद जो अक्षोहिणी है, ठीक है। अक्षोहिणी का संयोग का वाक्य है। और बोध प्लस इनी, ठीक है, तो वो जाता है हमारा संयोग हुआ है। नी प्लस रोग, निरोग हो जाता है। अक्ष प्लस ऊहिनी, इसमें जो ऊ है वो ओ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अक्ष प्लस ऊहिनी, ऊ किस में कन्वर्ट होता है, ओ के अंदर। अक्ष ऊहिनी, ऊ किस में कन्वर्ट होता है, अक्षोहिनी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अक्षोहिणी, अप अपर प्लस वो अपरा हो जाता है। सर प्लस ई जो है सवेर हो जाता है। सौ प्लस ईडनी सवेरनी हो जाता है। अक्ष प्लस ओहिनी अक्षोहिणी हो जाता है। प्र प्लस उड जो क्या हो जाता है, करोड़ होता है। प्र प्लस उडा, तो करोड़ हो जाता है। कि देखो हमको बताना है, सही युग्मों की पहचान करना है हमको। प्रति प्लस एक जो है वो किसमें हो जाता है, प्रत्येक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और नी प्लस सात जो है, नी प्लस निस्सात के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सद प्लस एव, ये जो है सदैव, ये गलत हो जाता है। अभी प्लस उद्दे, तो क्या जाता है, अभी प्लस उद्दे, अभी युद्ध हो जाता है, ठीक है। क्या जाता है, मनोबल, मनोबल, मनोबल नहीं होता है। देखो गलत हमको बताना है, गलत इनमें से कौन सा है ना। तो जो गलत है वो कौन सा है, सत प्लस मार्ग जो है वो सन्मार्ग होता है, ठीक है। न में चल जाता है सन्मार्ग जो है, ठीक है। और सत प्लस जन जो है सज्जन हो जाता है। चित प्लस में जो है चिन्मय हो जाता है। सत प्लस गति जो है सदगति हो जाता है। सद प्लस गति क्या जाता है, सदगति हो जाता है। फिर देखिए हमको बताना है किस शब्द की गति सही है, ठीक है। तो स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित, किस शब्द की गति जो है सही है, स्त्री प्लस उचित, तो क्या स्त्री प्लस उचित स्त्रियोचित हो जाती है। स्त्रियोचित, स्त्री प्लस स्त्री प्लस उचित क्या होता है, स्त्री उचित होता है, ठीक है। गति प्लस अवरोध जो है गत्यावरोध होता है, गत्यावरोध होता है। शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु हो जाता है, ठीक है, जो कि सही हो जाता है। राम प्लस ईश जो है रमेश नहीं होता है, रामेश हो जाता है। ई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रामेश। देखो सही बताना हमको। देखो स्त्री प्लस उचित जो स्त्री उचित होता है। नदी प्लस अर्पण जो है नद्य अर्पण होता है। एक प्लस एक जो है एक एक हो जाता है। पितृ प्लस अनुमति क्या हो जाता है, पितृ अनुमति हो जाता है। देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद जो है गलत है ना। गलत जो है वो किसका है, देखो जो प्रति प्लस इच्छा जो है प्रतीक्षा नहीं होता है, ठीक है। इच्छा आएगा इसके अंदर, बड़ी ई आएगा, ठीक है। मधु प्लस अरि जो है मधुवरी हो जाता है। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट हो जाता है। पो प्लस एक जो है वो पावक हो जाता है, क्या होता है, पावक हो जाता है। परि प्लस इक्षक परीक्षक हो जाता है। परि प्लस इच्छा जो है परीक्षा हो जाता है। नदी प्लस इंदर, नदी प्लस इंद्र जो है नदींदर हो जाता है। नारी प्लस इच्छा नारीच्छा हो जाता है। सती प्लस ईश्वर सतीश्वर हो जाता है। रति प्लस इश जो है रतीश हो जाता है, क्या होता है, रतीश हो जाता है। देखो किस शब्द में जो है सही नहीं है, सत प्लस दम, धम, सत प्लस नारी, सन्नारी जो है ये गलत हो जाता है, ठीक है। सन्नारी सदनारी नहीं होता ये। माँ प्लस उदय जो किन में कन्वर्ट हो जाता है, महोदय के अंदर कन्वर्ट होता है। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। देखो वाक प्लस में तो किसमें होता है, वार्ड में कन्वर्ट होता है।
चित प्लस में जो है चिन्मय के अंदर कन्वर्ट होता है, तत् प्लस में जो है तन्मय के अंदर कन्वर्ट होता है। जगत प्लस नाथ जो है जगन्नाथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उत प्लस नयन जो है नयन के अंदर कन्वर्ट होता है। दिग प्लस नाग जो है दृढ़ नाग हो जाता है। दृढ़ प्लस नाग जो है नाग हो जाता है। नाग ना है। मैं नए याद रख लेना हमको। मैं नए आए लास्ट में सेकंड लाइन के अंदर। ठीक है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सही नहीं है, देखो तो महा प्लस आत्मा नहीं होता, अमात्य होता है। अमात्य तो महात्म्य होता है, महात्म्य। भय प्लस आक्रांत जो है महात्म्य, जो प्रधानमंत्री महासलाहकार होता है, ठीक है। फिर देखो भय प्लस आक्रांत जो है भयंकृत हो जाता है। क्या होता है? भयंकृत है। स्नेह प्लस आविष्ट जो स्नेह आविष्ट हो जाता है। कंटक प्लस अकीन क्या हो जाता है? कंटिका कंटकाकीर्ण हो जाता है। क्या? कंटकाकीर्ण। फिर देखो हमको बताना इनमें से किस शब्द की संधि जो है सही नहीं है। सही किसकी नहीं है? देखो अध्यय प्लस अधीन जो है अध्याधीन नहीं होता है। अध्यय यदि होता है, क्या होता है? अध्याधीन होता है। अधि प्लस आदेश जो है क्या होता है? अध्यादेश होता है। अभि प्लस आदेश जो है अभ्यागत हो जाता है। अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी हो जाता है। ठीक है, फिर हमको बताना है सद प्लस मति जो है सम्मति नहीं होता है, सन्मति हो जाता है। मैं जो आ रहा है लास्ट में तो सन्मति हो जाता है। क्या? सन्मति हो जाता है। फिर देखो जो सु प्लस अल्प जो है स्वल्प हो गया है, ये यण सदी का। लघु प्लस उत्तर जो है वो किस में हो जाएगा? लघुत्तर, यानी कि बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये छोटा है। लघुत्तर। उत प्लस इस जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उच्छिष्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उच्छिष्ट। छ में ये व्यंजन संधि को बताना लिया जाता है। सह छ में तय छ में श छ में कन्वर्ट होता है व्यंजन संधि में। फिर देखो इनमें से अशुद्ध बताना हमको। ठीक है, अशुद्ध जो है स्त्री प्लस उपयोगी स्त्रोपयोगी नहीं होता है। स्त्र स्त्र उपयोगी होता है। स्त्र स्त्र उपयोगी होता है। ठीक है, यौन संधि का उदाहरण है। ये जो यवम है जो वो है जो असामान्य यौवन अलग है। एक सेकेंड। ठीक है, ये देखो अधि प्लस अधीन जो है क्या होता है? अध्ययन हो जाता है ना। और सत प्लस मार्ग जो है किनमें हो जाता है? सन मार्ग के अंदर कर्म हो जाता है। ठीक है, फिर बाद के अंदर देखें किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है। अशुद्ध किसका है? देखो जगत प्लस जननी जो है जगत जगत प्लस जननी तो जगत जननी हो जाता है। क्या हो जाता है? जगत जननी हो जाता है। जगत प्लस जननी तो जग जननी हो जाएगा। चाहे किसमें कर्म हो जाएगा? जय के अंदर कर्म हो जाएगा, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगत प्लस जननी जगत जननी। कदा प्लस अति कदापि। चित प्लस आनंद चिदानंद हो जाएगा। वीर प्लस अंगना वीरांगना हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? देखो दिगमंडल जो है उसके अंदर क्या हो जाता है? दिगमंडल के अंदर दिगमंडल देखो दिग प्लस मंडल तो क्या किसमें करना होता है? डे के अंदर दिड मंडल हो जाता है। एक प्लस एक एक हो जाता है। स्त्री प्लस उचित तो जाता है स्त्री उचित हो जाता है। स्त्री प्लस उचित स्त्री उचित हो जाता है। पितर प्लस इच्छा जो है पितृक्षा हो जाती है। ठीक है, तो कहने में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो आबा आपस वाला भद्र आबा अबाल वृद्ध अपकीर्ति अप्लस कीर्ति झगड़ालू। झगड़ालू की अगर बात करें झगड़ालू। ठीक है, किस विकल्प का शब्द इसमें उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है? आबालम की अगर बात करें तो आबालम के अंदर कहते हैं आ प्लस बाल प्लस वृद्ध हो जाता है। ठीक है, अब कीर्ति की अगर बात करें अप प्लस कीर्ति अप प्लस कीर्ति झगड़ालू झगड़ा प्लस आलू ससुराल ससुर प्लस आल हो जाता है। ठीक है, अलौकिकता की अगर बात करें अ प्लस लोक प्लस इक प्लस ता अलौकिकता।
प्रशासनिक की अगर बात करें प्र प्लस शासन प्लस इक, प्रशासन। अलौकिक की अगर बात करें अ प्लस लोक प्लस इक, प्रशा प्र प्लस शासन प्लस इक, जो कि से हो जाता है। अनुकरणी की अगर बात करें अनु प्लस क्र प्लस अनिय, अनु प्लस क्र प्लस अनिय, निश्चल निस प्लस छल। तो देखो किन शब्दों में प्रति उपसर्गों का प्रयोग हुआ है ना। प्रति उपसर्गों का प्रयोग किसमें हुआ है, देखो प्रति प्लस एक क्या हो जाएगा प्रत्येक, प्र प्लस योग प्रति नियोग, प्र प्लस सार प्रति प्लस कार प्रत्याकार, प्रति प्रति प्लस प्रत्यक्ष, तो किसमें हो जाएगा ए डी ई के अंदर कन्वर्ट हुआ है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। देखो उपसर्ग सु है और प्रत्यय के अंदर क्या है त्या है, सु प्लस अक्षता, ठीक है। और जबकि सुंदरता के अंदर सिर्फ सिर्फ ता जुड़ा है। आर्थिक की अगर बात करें अर्थ प्लस इक आ जाता है। आधुनिक की अगर बात करें अधुना प्लस इक आ जाता है, ठीक है। फिर देखिए बात आ जाती है आगे, किस विकल्प के सभी उपसर्ग में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अनु उपसर्ग का नहीं हुआ है। देखो अनु उपसर्ग अनु प्लस अनु, देख देखो अनुदात का मतलब होता है अन प्लस उदात होता है। अनुवर्र का मतलब होता है अन प्लस उर्वर्र होता है, अन प्लस उर्वर्र होता है, अन प्लस उदात होता है, ठीक है, उदात हो जाता है। और अन्वय की अगर बात करें अनु प्लस वे होता है, अनु प्लस शासन हो जाता है। अन्वय का मतलब क्या था अनु प्लस अन्वय, अनु प्लस ए, अनुशासन का मतलब अनु प्लस शासन। अनुभव की अगर बात करें अनु प्लस भाव, अनुभव, अनु प्लस वेशन, अनु प्लस ऐशन, अनु प्लस ऐसा हो जाता है, अनु प्लस राग हो जाता है, अनु प्लस चर हो जाता है, ठीक है। फिर देखो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग हुए हैं। देखो तो आधिपत्य के अंदर हुआ है, अधि क्या है इसके अंदर उपसर्ग है, पति क्या है इसके अंदर मूल शब्द है, और ये क्या है इसके अंदर प्रत्यय है। विद्वता में सिर्फ प्रत्यय का प्रयोग हो जाए, कुसुम प्लस इत, कुसुमित, अर्थ प्लस इक, अर्थ प्लस इक जो है अर्थ हो जाता है, अर्थ प्लस इक, आर्थिक में क्या हो जाता है अर्थ प्लस इक। फिर देखो इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है, तो वो जाता है हमारे परिपूर्णता और अध्यात्मिक का जाता है, परि प्लस पूर्ण प्लस ता आ जाता है इसके अंदर, क्या जाता है परि प्लस पूर्ण प्लस ता। आध्यात्मिक की अगर बात प्लस अ प्लस धर्म प्लस इक, अ प्लस धर्म प्लस इक हो जाता है। अप्रत्याशित की अगर बात करते हैं अ प्लस प्रति प्लस आशित, अ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत है इसके अंदर, क्या है अ है उपसर्ग प्रति है आशा है और इत है। कन्या की अगर बात करिए तो इसके अंदर अन्य है, सिर्फ क्या प्लस अन्य है, ठीक है। फिर इसके अंदर सिर्फ प्रत्यय उपसर्ग का यूज हुआ है, ठीक है। देखो अनु प्लस मानित, तो अनु प्लस मान प्लस इत इसके अंदर हुआ है दोनों का। अति प्लस अति प्लस आचार, अति प्लस आ प्लस चार, ठीक है। फिर देखो घुमक्कड़ और मुस्कुराहट, गुम प्लस अक्कड़ आ जाता है इसके अंदर। मुस्कुराहट की अगर बात करें मुस्कुराना प्लस आहट आ जाता है, क्या कहते हैं मुस्कुराना प्लस आहट। फिर देखो प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो प्रत्यय के अंदर हुआ है, प्रति के अंदर हुआ है, प्रत्यक्ष के अंदर हुआ है, तो ए डी ई के अंदर हुआ है ना, ए डी के अंदर। फिर देखो इनमें से हमको बता लगाना है, सम्मिलित करना है। प्रत्यय जो है वह है प्रति प्लस कार, ठीक है, प्रति प्लस कार। सम का जुड़ा है संस्कार के अंदर जुड़ा है, यह जो जुड़ा है प्रत्यय के अंदर जुड़ा है, मान जो जुड़ा है विद्यमान। देखो संस्कार की अगर बात करें तो सम प्लस कार हो जाता है, कर्त्य की अगर बात करें कर्त्य प्लस है, प्रतिकार का मतलब होता है प्रति प्लस कार, विद्यमान का होता है विद प्लस मान। फिर देखें प्रत्यय की अगर बात करें तो प्रत्यय प्रति प्लस एक, प्रत्यय जो है इसके अंदर प्रति जुड़ा है प्रत्यय, और उपसर्ग इसके अंदर नि जुड़ा है, निरोध में नि जुड़ा है, निर्भय के अंदर निर जुड़ा है, प्रगति के अंदर जुड़ा है प्र जुड़ा है, प्रगति के अंदर नि जुड़ा है। देखो प्रति के अंदर प्रत्यय के अंदर क्या है प्रति प्लस एक, निरोध के अंदर होता है नि प्लस रोध,
निर्भय क्या मतलब रहता है, निर प्लस भय, और गति का जाता है प्लस गति। फिर एक अन्य प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, अन्य से अन्य प्रत्यय से निर्मित जो शब्द है वो नहीं है। तो कौन सा नहीं, प्राणीय नहीं है। अन्य देखो, माननीय के अंदर क्या होता है, अन्य आ जाता है, दृश्य के अंदर भी अन्य है, रंग के अंदर भी अन्य है, ठीक है। प्राणनीय के अंदर नहीं है, प्राणी प्लस ई आ जाता है। फिर देखो, किस विकल्प के सभी शब्द में ई प्रत्यय से निर्मित है। ई प्रत्यय जो है वो जुड़ा है घमंडी के अंदर, उन्नी के अंदर, हिंदुस्तानी के अंदर। तो घमंड आ गया, उन्नी हो गया, हिंदुस्तानी के अंदर ई प्रत्यय जुड़ा है। जुआ के अंदर आदि जुड़ा है, आदि जुड़ा है। पहाड़ के अंदर ई प्रत्यय जुड़ा है, भीख के अंदर आदि जुड़ा है, सूद के अंदर ई जुड़ा है, पटना के अंदर आई जुड़ा है, राजस्थान के अंदर ई जुड़ा है, बुराई के अंदर आई जुड़ा है, लालच के अंदर ई जुड़ा है, लालच। चतुराई के अंदर आई जुड़ा है, चतुराई के अंदर आई जुड़ा है, लालच के अंदर, लालची के अंदर ई जुड़ा है, लालची के अंदर ई जुड़ा है। देखो, प्रत्यय के प्रयोग से देखिए स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। देखिए स्थानों की पूर्ति कीजिए, नए शब्दों का निर्माण होता है, नए शब्दों का जो है निर्माण हो जाता है। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़े थे उन्हें प्रत्यय कहते हैं। लोग प्रत्यय शब्द से में आंशिक परिवर्तन करते हैं तथा उपसर्ग पूर्ण परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय क्या करते हैं, आंशिक परिवर्तन करते हैं, जबकि उपसर्ग जो है पूर्ण परिवर्तन जो है वो कर देते हैं, ठीक है। फिर देखिए, किस क्रम में कर्ते प्रत्यय का भेद नहीं है। क्या कर्ते प्रत्यय का भेद नहीं है, संबंधवाचक कर्ते प्रत्यय का जो है वो भेद नहीं है। किस संबंध में कर्ते प्रत्यय का भेद नहीं है। देखो, कर्ते प्रत्यय ना जो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कर्ते कितने प्रकार के होते हैं, 5। कर्ते वाचक कर्ते होते जाता है, कर्म आ जाता है, करण आ जाता है, भाव आ जाता है और क्रिया आ जाती है। तद्धित पद तक की अगर बात करें तो तद्धित 6 प्रकार का होता है, ठीक है। कर्ते आ जाता है, भाव आ जाता है, स्त्री, कर्ते भाव स्त्री संबंध संतान। क्या होता है, कर्ते भाव स्त्री संबंध अपव्यय संतान, पूर्णता है लघुता जाता है। देखो, इनमें से किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं हुआ है, ईयल प्रत्यय नहीं है इसके अंदर। तो ईयल जो है नारियल के अंदर नहीं है, जबकि अड़ियल के अंदर भी ईयल प्रत्यय है, मरियल के अंदर भी ईयल प्रत्यय है, सड़ियल के अंदर भी ईयल प्रत्यय है। किस शब्द में, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं, तो जो अकथनीय के अंदर जुड़ा है, अकथनीय के अंदर जुड़ा है, अन्य इसके अंदर प्रत्यय है, और अ इसके अंदर क्या है, उपसर्ग या कथ इसके अंदर क्या है, हमारा मूल शब्द है। बेराम के अंदर सिर्फ जो है हमारा उपसर्ग है। बिकाऊ के अंदर बिक हमारा क्या है, उपसर्ग है। लाजवाब के अंदर हमारा क्या है, ला हमारा उपसर्ग है। पढ़ते नहीं है इन दोनों के अंदर। फिर जिन्हें हमको बताना है किस का विकल्प में शब्द संतान वाची प्रत्यय से निर्मित है। तो संतानवाची जो है कश्यप आ जाएगा, वासुदेव आ जाएगा और पाठ आ जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द जो है संतानवाची प्रत्यय से निर्मित है। कश्यप आ जाता है, वासुदेव बनता है, पाठ आ जाता है। कश्यप में क्या है, अ, वासुदेव में भी अ, प्रथा के अंदर क्या है, अ। कश्यप में अ प्रत्यय है, वासुदेव में भी अ है, और प्रथा के अंदर भी है। ये सारे के सारे क्या है, संतान। फिर देखो, संबंधवाचक की अगर बात करें, है ना, संतानवाचक का ये संबंधवाचक, शिव में अ है, प्रथा में इव है, प्रथा में क्या है, पार्थिव। शिव के अंदर क्या है, अ। शैव के अंदर क्या है, ए। पार्थिव के अंदर क्या है, इव, ठीक है। पार्थिव, पार्थिव में इव, प्रथा, प्रथा प्लस इव पार्थिव, गुरु प्लस अव गौरव हो जाता है, ठीक है। संबंधवाचक की अगर बात करें, है ना, पुष्प प्लस इत जो है पढ़ते हैं, पुष्पित हो जाता है। हर्ष प्लस इत हर्षित हो जाता है। पल्लव प्लस इत पल्लवित हो जाता है। देखो, लघु प्लस अ जो है, लघु प्लस अ, ठीक है, लागू हो जाता है। और गुरु प्लस अ जो है क्या हो जाता है, अ जो है गुरु प्लस अ, और लघु प्लस अ संबंध है, ठीक है। आवट प्रत्यय लगा है, किस अंदर आवट प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लिखावट के अंदर है। आवट प्रत्यय जो है लिखावट में है और बनावट के अंदर है, ठीक है। आवट प्रत्यय किसमें, लिखावट के अंदर है, और घबरा बजा बनावट के अंदर है। जबकि घबराहट के अंदर क्या है, आहट है, और मुर्राहट के अंदर भी क्या है, आहट है। घबराहट के अंदर क्या है, आहट, मुर्राहट के अंदर भी क्या है, आहट। फिर देखो, हमको बताना है भाववाचक कृदंत प्रत्यय का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। भाववाचक कृदंत प्रत्यय का तो हो जाता है थकावट आ जाता है, क्या आ जाता है, तो भाववाचक क्रिया से बना हुआ होता है। भाववाचक क्या होता है, जो क्रिया से बनता है उसको भाववाचक
भाववाचक क्रिया से बना हुआ। पढ़ना जो है क्रिया है, करनी क्या है कारण है, लुभावना क्या है संबंध है, लुभावना क्या है संबंध है। ठीक है। फिर बात के अंदर आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है। प्रत्यय युक्त कौन सा शब्द है इसके अंदर, है ना। तो देखो निवास, नी प्लस वास आ जाता है, सजावट के अंदर आ जाता है। नी शब्द प्रत्यय लिखा हुआ है, तो नी के निवास के अंदर उपसर्ग है, सजावट के अंदर आवट है, सजावट के अंदर आवट है, अन्वेषण के अंदर ऐषण है, अन्वेषण के अंदर अनु प्लस ऐषण है, प्रत्यय है। कौन ज्यादा प्रत्यय युक्त है, तो प्रत्यय जो है आवट है। फिर अन्वेषण, अन्वेषण अनु प्लस ऐषण, संकल्प का देता है सम प्लस फल। तो देखो आखिरी शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अन्य प्रत्यय का प्रयोग जो है वो किसके अंदर नहीं हुआ है, अन्य प्रत्यय का प्रयोग जो है वो स्थानीय के अंदर नहीं हुआ है, इसके अंदर ईय प्रत्यय है। दर्शनीय के अंदर जो है अन्य है, रमणीय के अंदर भी अन्य है, और माननीय के अंदर भी क्या है अन्य है, माननीय के अंदर भी क्या है अन्य है। देखो असंगत विकल्प है वो हमको चुनना है। देखो असंगत विकल्प चुनना है हमको, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक में क्या है, प्राग प्लस इतिहास प्लस ई आ जाता है, ठीक है। और प्राग प्लस से प्राग उपसर्ग एवं एक प्रत्यय से बना हुआ है जो कि से जाता है। प्रत्युषक परि एवं उद उपसर्ग से बना हुआ है। प्रत्युषक जो है परि और उद प्रत्यक्ष प्रत्यय उपसर्ग से बना हुआ है। परि प्लस उद या उद प्लस सुख जो है प्रत्यय से बना हुआ है। यह सुकुमारी दो उपसर्ग से बना हुआ है। नहीं, सुकुमारी सिर्फ एक उपसर्ग से बना है, सु प्लस कुमारी है, सुकुमारी है दो उपसर्ग से बना है। और देखो अप प्रत्यय की अगर बात करें एव प्रति उपसर्ग से बना हुआ है। अप्रत्यक्ष की अगर बात करें एव प्रति उपसर्ग से बना हुआ है। अ प्लस प्रति प्लस अक्षी। फिर देखिए हमको बात करनी निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय तो विचारणीय के अंदर और पारिवारिक के अंदर और क्या उत्पत्ति के अंदर क्या उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। विचारणीय के अंदर क्या जाता है, वी प्लस चार प्लस अनिय, वी क्या है उपसर्ग है, अनिय क्या है प्रत्यय है। पारिवारिक की अगर बात करें परि प्लस वार प्लस इक, तो परिवार, परिवार प्लस इक परिवार आ जाता है, ठीक है। और उद प्लस परि क्या है इसके अंदर उपसर्ग है, क्या है इसके अंदर प्रत्यय है। उद प्लस पति प्लस इक, उद या उद क्या है इसके अंदर उपसर्ग है, पति क्या है इसके अंदर मूल है, इक क्या है इसके अंदर प्रत्यय है। फिर देखो अज प्लस शब्द का निखातक शब्द चयन करना है हमको। निखातक शब्द क्या है, ब्रह्मा आ जाता है, ठीक है। अज जो है ब्रह्मा बकरा। तो देखो आकाश जो है नभ, ग्रह किसका जाता है घी का, सूर्य किसका जाता है सूरज का जाता है, किसका जाता है सूरज का जाता है, ठीक है। फिर देखो हरि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में नहीं हुआ है। हरि शब्द का प्रयोग है किसके अर्थ में नहीं हुआ है। हरि, हरि जो है समुद्र के अंदर नहीं हुआ है, हरि जो है, ठीक है। हरि जो है मतलब वानर के अंदर हुआ है, नारद के अंदर हुआ है, विष्णु के अंदर हुआ है, शेर के अंदर हुआ है, मेढक के अंदर हुआ है। और हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं हुआ है, तो समुद्र के अंदर है नहीं तो हुआ है। हरि, हरि का मतलब होता है वानर, नारद, विष्णु, शेर, मेंढक, पहाड़, ठीक है। देखो यौवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले पर दरवाजा बंद था, जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया अब पर फड़फड़ाई उड़ गई। उपयुक्त उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में अर्थ का सही क्रम है। वह ऊपर किंतु पंख, ऊपर किंतु कंठ। फिर अनेकार्थी शब्द कनक का निम्नलिखित में से अर्थ नहीं है। अनेकार्थी का जो है प्लास नहीं है, अनेकार्थी का जो अर्थ है प्लास नहीं है। अनेक, देखो अनेकार्थी कनक का क्या है प्लास नहीं है। देखो धतूरा हो जाता है, गेहूं हो जाता है, अनाज हो जाता है, और सोना कंचन ये भी हो जाता है, सोना और कंचन भी हो जाती है, ठीक है। फिर देखें अनेकार्थक शब्द पानी का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, तो जो है इसका सेना यानी कि अनिक नहीं है, ठीक है। पानी गए न उबरे मोती, पानी गए न उबरे मोती जिसका चमक भी होता है, इज्जत भी होता है, जल भी होता है। पानी गए न उबरे मोती, चमक, मानुष, चुन, इज्जत, पानी या जल। द्विज इसका अर्थ नहीं है, द्विज का अर्थ नहीं है, तो द्विज जो है इसके अंदर होता है दोबारा जन्मा हुआ, तो जो हाथी है उसका मतलब होता है दीप, ठीक है। जबकि ब्राह्मण आ जाता है, पक्षी आ जाता है, दांत आ जाता है। पानी शब्द का प्रयोग में अर्थ नहीं है, तो गति नहीं है पानी का अर्थ जो है लावण्य है, प्रतिष्ठा है और जल भी है। क्या है, लावण्य है, प्रतिष्ठा है और जल भी है, ठीक है। फिर देखिए हमको बताना है भेद का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, तो काम नहीं है वेद का, ठीक है। अनेकार्थिक है जबकि रहस्य है, अनंतर, अनंतर है,
अंतर है और प्रकार है। रहस्य में आपके भेद जानता, मैं आपके रहस्य में भेद जानता हूँ। अंतर, इनमें क्या भेद है? ठीक है, प्रकार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। फिर देखो होता है इनमें से कौन से शब्द अनेकार्थी, हरि, हरि से जो है मतलब नहीं है, नदी नहीं है हरि। हरि का मतलब जैसे विष्णु होता है, बंदर होता है और सूर्य भी होता है। ठीक है, फिर देखो अंक का अनेकार्थी शब्द होगा अंक का, संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद, अध्याय, ये सारे के सारे आगे। दान होगा, प्रयोजन भी होगा, कारण भी होगा, शून्य भी होगा, निचला भी होगा, औसत भी होगा, नष्ट होने वाला या हानि होगा। अंक का अर्थ नहीं है, अंक का मतलब गणित नहीं है, गणित के अंक नहीं है, जिसके गोद है, चिन्ह है और डब्बा है। हाँ, गणित के अंक नहीं है अंक का। देखो वरत शब्द के अर्थ के लिए सही क्रमांक है, वरत शब्द के अर्थ के लिए सही क्रमांक है तो कार्य है और या फिर पेशा है। ठीक है, कार्य है या पेशा है। फिर देखो बोला है शिक्षक, बड़ा, बारी, बृहस्पति अन्य कार्तिक शब्द का समानार्थी है। शिक्षक हो जाता है, बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है। ठीक है, बृहस्पति अन्य कार्तिक शब्द का समानार्थक है तो होता है बृहस्पति यानी कि गुरु। मनीष, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन आदि किसके अन्य कार्तिक है? वो होता है कल के। कल केश गुरु अन्य कार्तिक शब्द सूचित विकल्प है। वो होता है बीता हुआ दिन, बाल, बड़ा। कल का मतलब होता है मशीन या कारखाना, केश का मतलब होता है बाल, गुरु का मतलब होता है बड़ा, भारी या आदि। फिर आता है अनेकार्थी शब्द है, सारे के सारे अनेकार्थी। अनमेय से अनमेय अनेकार्थी है, धन, जोड़, संपत्ति, पारितोषिक। हंस आ जाता है, मल जाता है, सूर्य जाता है, घोड़ा जाता है। ठीक है, अनमेल अनेकार्थी शब्द है तो नग, पक्षी, शून्य और ये गलत हो जाता है। हंस, मशक, सूर्य, घोड़ा जाता है, हरि, बंदर, विष्णु, सर्व जाता है। धन, जोड़, संपत्ति, पारितोषिक हो जाता है। पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह है तो पत्ता है, चिट्ठी है, पंख है। पत्ता शब्द का अनेकार्थिक शब्द समूह है तो ज्यादा पत्ता, चिट्ठी, पंख आ जाता है। सारंगी का अनेकार्थिक शब्द जो है, देखो पत्र शब्द का अनेकार्थिक शब्द का अगर बात करें तो उसके अंदर आता है पंखा, पंख, पत्ता, चिट्ठी, पंख आ जाता है, पत्र, पन्ना भी आ जाता है। ठीक है, सारंग का अनेकार्थक है तो चंद्रमा है, हाथी है, गोरा है, कोयल है। ठीक है, चंद्रमा क्या जाता है, चंद्रमा, हाथी, गोरा, चंद्रमा, हाथी, गोरा, कोयल, चंद्रमा, भोरा आ जाता है, चंबू का जाता है, चंद्रमा आ जाती है, भोरा आ जाता है, हाथी आ जाती है, चंद्रमा आ जाती है। ये देखो सुगंधा, गोद, बसंत शब्द में किसके अर्थ है? तो सूर्य के, सुगंधा, गो, बसंत। ऋतु किसके अर्थ है? तो ये सूर्य के अर्थ है। घन का अनेकार्थिक शब्द समूह, घन का अनेकार्थिक शब्द समूह तो है हथौड़ा है, अधिक, बड़ा है, बादल है और घटा है। घन का अनेकार्थिक शब्द समूह है हथौड़ा, अधिक, बड़ा, बादल, घटा। इसके साथ ये कंप्लीट होता है, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, तब तक के लिए बाद में ठीक है।